हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो से हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया था और आज के इस वीडियो में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपका चौथा एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है log 5 प्लस log 3 माइनस log 2। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास बहुत सारे लॉग्स के टर्म्स एक साथ दिए गए हैं और उनको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चंस को एज इट इज log 5 प्लस log 3 माइनस log 2। यह इस तरह का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अभी आप यहाँ पे ऑपरेशंस देख रहे हैं कि यहाँ पे साइंस दिए हैं प्लस और माइनस। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम के स्टार्टिंग के दो फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, यानी कि लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉगरिथम ऑफ कोशेंट। जैसा कि यहाँ पे प्लस दिया गया है, इसकी वजह से हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट और इस वजह से ये हो जाता है log ऑफ 5 इंटू 3 माइनस log 2। और इस स्टेप के यहाँ पर राइट साइड पे हम फॉर्मूलाज को लिखेंगे। फॉर्मूला है आपका log ऑफ m बेस a इंटू log ऑफ m इंटू n बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। हम जो भी फॉर्मूलाज क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा क्वेश्चन किसी रीज़न से गलत होता है तो भी हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज के कुछ स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए यह हैबिट आपको बना के रखना है कि आप जो फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको फॉर्मूला लिखना है। तो अब यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे लॉगरिथम ऑफ कोशेंट। यहाँ पे यह एक टर्म है और यहाँ पे ये दूसरा टर्म है। तो आपका हो जाएगा 5 इंटू 3 अपॉन 2। हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है फॉर्मूला वो है m अपॉन n बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ m बेस a माइनस लॉग ऑफ n बेस a। और हमें यहाँ पे मिलता है log ऑफ 5 इंटू 3 क्या होता है 15 अपॉन 2। तो यह इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो यह आपका यह आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। फाइनल आंसर भी एक बार लिख लेते हैं। आप इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हैबिट बनाइए ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर को कि आपने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन है 1/2 log 9 प्लस 1/3 log 27। तो सबसे पहला स्टेप है आपको क्वेश्चन एज इट इज़ लिखना है। 1/2 log 9 प्लस 1/3 log 27। यहाँ पर log के प्रीफिक्स में कुछ नंबर दिए गए हैं तो हम यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला है आपका log a पावर n होता है आपका n प्रीफिक्स में आ जाता है और आपको मिलता है log a। ये आपका फॉर्मूला है जिसे लॉगरिथम ऑफ पावर कहते हैं। तो इसी वजह से ये जो 1/2 है यह क्या हो जाएगा log के पावर में चले जाएगा। तो यहाँ पे मिलता है आपको log 9 1/2 प्लस सेम वे 1/3 है यह 27 के ऊपर चले जाएगा पावर में log 27 1/3। इंडाइसिस में आपने पढ़ा था 1/2 है जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं, 1/3 है जिसे हम क्यूब रूट कहते हैं। तो हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है log 3 और 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा अगेन log 3। तो ये जो 27 है वो क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसी वजह से यह क्यूब रूट हो गया और हमें मिल गया 3। अभी यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट यूज करेंगे। फॉर्मूला है आपका log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो आपको यहाँ पे मिलेगा log 3 इंटू 3 और फाइनल आंसर आता है आपका log। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1/2 log 9 प्लस 1/3 log 27 इज इक्वल टू log 9।
यह इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 log of 4 base 10 minus 1/2 log 16 plus 1। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है। 2 log 4 base 10 minus 1/2 log 16 base 10 plus 1। अभी यहाँ पे टर्म्स को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे जो बेस है 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है और यहाँ पे ये 1 है। तो यानी कि यहाँ पे इवन लॉग भी नहीं है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूलाज हमने पढ़ा था जहाँ पे आपका लॉग और बेस सेम होगा तो वो क्या हो जाता है, वैल्यूज उसका 1 होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, बट यहाँ पे ए को हमें समझना होगा कि किससे हम रिप्लेस करें। तो यहाँ पे जो बेस है 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, यह कॉमन है, इसी वजह से हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। यानी कि आपका टर्म होता है 2 log 4 base 10 minus 1/2 log 16 base 10 plus log 10 base 10। हमने यह फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। अभी आप तीनों टर्म्स में देखेंगे कि आपका जो बेस है वो कॉमन हो गया है, इस वजह से आप यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट यूज करेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट यूज करेंगे। बट उसके पहले यहाँ पे प्रीफिक्स है तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स को यहाँ पे लॉग के पावर में लिखेंगे इस तरह। लॉग ऑफ 4 पावर 2 बेस 10 माइनस 1/2 लॉग 16 बेस 10 प्लस लॉग 10 बेस 10। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है log ऑफ m पावर n बेस a। तो यहाँ पे आपका जो पावर होता है वो प्रीफिक्स में आ जाता है। हमने यह फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। तो इसको हम और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। सॉरी, यहाँ पे 1/2 लिखना मैंने भूल गया था। तो जो log 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये 16 आ गया, और यहाँ पे ये बेस 10 माइनस 16 पावर 1/2 यानी कि 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 16 का स्क्वायर रूट है 4 बेस 10 प्लस लॉग 10 बेस 10। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आपका सिंपलेस्ट टर्म हमें मिल गया है, जैसा कि हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, यानी 16/4, और ये प्लस है तो इसी वजह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका बेस आ गया 10। मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ जो हमने यूज़ किया है। log ऑफ m इंटू n इजल टू लॉग ऑफ m प्लस log n, और दूसरा फॉर्मूला है log m अपॉन n इजल टू log ऑफ m माइनस log n। यानी कि यहाँ जब माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिवीज़न हो जाएगा, यानी कि 16/4, और यहाँ पे प्लस है तो इसकी वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4 4 जा 16, यानी कि कैंसिल हो जाता है, और आपको यहाँ पे 4 मिलेगा। 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका 40, और बेस है आपका 10। यानी कि यह क्वेश्चन का यह सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसका आंसर मिलता है आपको, फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन का 2 log 4 बेस 10 माइनस 1/2 log 16 बेस 10 प्लस 1 इजल टू log ऑफ 40 बेस 10। डी क्वेश्चन है log x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। तो क्वेश्चंस को हम पहले एज इट इज़ लिखते हैं। log x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस log x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2। अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है यह टर्म्स को बड़े बड़े टर्म्स देख करके, यानी कि ये नया वेरिएबल यहाँ पे दिया गया है। हमें जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे प्लस और माइनस देख रहे हैं, तो लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट और कोशंट्स के। तो डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये माइनस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगरिथम ऑफ कोशंट यूज़ करेंगे।
यानी कि डिवीजन फॉर्म में लिख करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे m अपॉन n इजगल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग n, और बाकी के टर्म्स एज इट इज़ होंगे x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है तो यानी कि ये यहाँ पे लॉग ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और यह और एक ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस 2 और एक कॉमन है आपका डिनोमिनेटर में x माइनस 1। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है वो लिखते हैं लॉग ऑफ m इंटू एन इजगल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। अभी हम यह टर्म्स को में देखेंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखता है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजगल टू 0। तो हमें इस टर्म को फैक्टराइज करना होगा। जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है, टर्म्स को एज इट इज़ लिख लिया। अभी हम ये जो मिडल टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे इन सच ए वे कि ये कॉमन हम निकाल सकें। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इजगल टू 0। तो अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे ये माइनस 1 कॉमन लेंगे और x माइनस 2 मिलता है। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है x माइनस 2 और x माइनस 1 हमें मिलेगा। इस टर्म को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इससे और आपको मिलता है x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 1, यानी कि जो ये x माइनस 1 है ये x माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा log ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे 2 को जो है आगे प्रीफिक्स में भी लिख सकते हैं और आपका ये आंसर हो जाएगा x माइनस 2। हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ किया है वो है log ऑफ m पावर n बेस a इजगल टू n log ऑफ m बेस a। दोस्तों ये हर एक स्टेप के यहाँ पे राइट साइड में फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। इससे अगर आप यहाँ पे गलती भी करेंगे तो भी आपको ये स्टेप्स और फॉर्मूलाज के कुछ मार्क्स मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप ये हैबिट बना लीजिए इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आपका यह क्वेश्चन का फाइनल आंसर है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2 इजगल टू 2 लॉग ऑफ x माइनस 2। यह इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर है जहाँ पे आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है, सॉल्व फॉर x। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका log x बेस 5 इजगल टू 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे log x बेस 5 इजगल टू 2। अब ये क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि आपका जो x वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ आपको निकालनी है वो log में है। तो सिंपली यहाँ पे हम इस टर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला था, हमने देखा था x इजगल टू log y बेस a। इसको हम लिख सकते हैं y इजगल टू a पावर x। ये जो है आपका ये लॉग फॉर्म है, यह है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो जो लॉग है सबसे पहले उसकी वैल्यूज़ होगी यहाँ पे y, यानी कि x यहाँ पे आ जाएगा और आपका जो बेस है लॉग का वो एज इट इज़ लिखेंगे और जो लॉग की वैल्यू है वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में पावर में चले जाता है, यानी कि ये 2 आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लॉग की वैल्यूज यहाँ पे जो है x है और ये यहाँ पे बेस में पावर में चली गई है। x इजगल टू 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर का आपका वैल्यू पता है आपको क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है log 1/2 बेस 2 इजगल टू
x। यह भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, आपको लॉग फॉर्म में दिया है और इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं और इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो पहले जो क्या है, जो लॉग है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे 1/2 और बेस जो है वो राइट साइड में आ जाएगा और जो लॉग की वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, इसके पावर में चली जाएगी, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 2 पावर x। तो ये जो 1/2 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर -1 2 पावर x। ये फॉर्मूला हमने इंडाइसिस में पढ़ा था। अब का फॉर्मूला है वो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/a पावर x। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला में हमने यह स्टडी किया था। तो जब यहाँ पे बेस जो है दोनों का कॉमन है तो हम आसानी से पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू x आ जाता है और आपका फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू -1। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सी क्वेश्चन है log x माइनस 2 बेस 4 इज इक्वल टू 2। यह भी लॉग फॉर्म में है और हमें इसे कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूलाज हम वापस लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू लॉग y बेस a और ये होगा आपका y इज इक्वल टू a पावर x, यानी कि ये लॉग फॉर्म हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो जब भी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 पावर 2। 4 पावर 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, हमें यहाँ पे 4 का स्क्वायर पता है, ये होता है 16 और x माइनस 2। तो ये जस्ट नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 16 और x जो होता है आपका 16 प्लस 2, यानी कि आपका फाइनल आंसर मिलता है x इज इक्वल टू 18। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 बेस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, इसकी वजह से नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें x की वैल्यूज निकालनी होती है तो हमें जस्ट फॉर्म चेंज करना है। यानी कि अगर लॉग फॉर्म में दिया गया है तो हम उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे और एक्सपोनेंशियल में दिया है तो हम उसे लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम वापस इसे लिख लेते हैं log y बेस a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a पावर x। ये आपका लॉग फॉर्म हो गया और ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब आप यह कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 5 पावर 1। तो अभी यहाँ पे पता है कि आपका 5 पावर 1 इज नथिंग बट ए 5 और माइनस 5x प्लस 11 और ये जो 5 इज इक्वल टू 1 है ये यहाँ पे आके साइड चेंज हो जाएगा और ये निगेटिव में आ जाएगा। 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5 और ये मिलेगा आपको x स्क्वायर माइनस 5x 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। अब यह एक्सप्रेशन देखेंगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इस तरह, और x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा आपको और यहाँ पे माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दो आंसर्स मिलते हैं, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों आंसर को हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, एक एक करके हम ये गिवन लॉग में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन गिवन लॉग। तो आपके यहाँ पे क्या है, log बेस 5 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 11 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 11 log 5 इज इक्वल टू 1। 4 माइनस 10 यानी कि माइनस 6 हो गया और ये प्लस 11, यानी कि आपको यहाँ पे मिलता है log 5 बेस 5। तो आपको यहाँ पे पता है कि जब आपका बेस और लॉग सेम होता है तो आपको यहाँ पे 1 मिलता है, यानी कि ये आंसर सेटिस्फाइड है, यानी कि यह गिवन एक्सप्रेशन को फुलफिल करता है। अगेन हम यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे आंसर को, x इज इक्वल टू 3 इन गिवन एक्सप्रेशन।
तो आपको यहाँ पे मिलेगा log बेस 5 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 11 इजिकल टू 1। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 15 प्लस 11 log बेस 5 इजिकल टू 1। आप यहाँ देख सकते हैं 9 माइनस 15 यानी कि कितना हो गया आपका माइनस सिक्स प्लस 11, यहाँ पे आपका आएगा log 5 बेस 5 इजिकल टू 1। तो यहाँ पे भी आपका यह वैल्यू सेटिस्फाइड होता है और आपको यहाँ पे मिलेगा x इजिकल टू 3, यानी कि x इजिकल टू 2 एंड x इजिकल टू 3 दोनों इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x बेस 2 माइनस log x माइनस 1 बेस 2 इजिकल टू 5। log x बेस 2 माइनस log x माइनस 1 बेस 2 इजिकल टू 5। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पहले के टर्म में क्या था कि सिर्फ दो ही टर्म थे, लेफ्ट साइड में एक टर्म था और राइट साइड में एक था, इसी वजह से हम आसानी से लिख सकते थे। बट यहाँ पे यह लेफ्ट साइड में दो टर्म्स है, तो ये दोनों टर्म्स को हमें क्या करना होगा, एक बनाना होगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम का फॉर्मूला, यानी कि लॉगरिथम ऑफ कोशेंट। तो उस वजह से आपको यहाँ पे मिलेगा x अपॉन x माइनस 1 और बेस 2 इजिकल टू 5। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है log m अपॉन n इजिकल टू log ऑफ m माइनस log n। अब यहाँ पे सिंपल दो टर्म्स हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, तो हम इसे आसानी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 5 कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो आप यहाँ कन्वर्ट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यह नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे बेस कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है और सिर्फ राइट साइड में ही पावर है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा x इजिकल टू एक्स माइनस 1 2 पावर 5 जो है वो उसका आंसर आता है 32। x इजिकल टू 32 x माइनस 32 और x माइनस 32 x इजिकल टू माइनस 32। मैंने x को वहाँ पे लेके गया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 31 x इजिकल टू माइनस 32 और आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 32 अपॉन 31। यह हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि आपको x की वैल्यूज मिल गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। log x प्लस log x प्लस 1 इजगल टू log 6। अभी यह क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे सभी टर्म में आपको log दिखेगा। x है ये भी log के साथ में है, x प्लस 1 है ये भी log के साथ में है और ये जो 6 है ये भी log के साथ में है। अर्लियर टर्म में क्या हो रहा था कि कोई भी एक टर्म यानी कि या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं पर log नहीं था, इसी वजह से हम वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे और आसानी से x की वैल्यूज निकाल रहे थे। बट ये केस में क्या है, सब जगह पर log दिया गया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये जो दो टर्म है इसको हम पहले सिंगल टर्म में बनाएंगे। यहाँ पर हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे यह दोनों टर्म्स एक साथ मिल जाएंगे। तो आपको मिलेगा log x प्लस 1 इज इक्वल टू log 6। हमने फॉर्मूला यूज किया है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब यह टर्म को आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे log इज इक्वल टू x प्लस 1 था और इसकी वैल्यूज जो है log 6 के इक्विवेलेंट है, राइट। तो हम ऐसे केसेस में जो log है या जो log है इसको हम आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि ड्रॉप कर सकते हैं फ्रॉम एक्सप्रेशंस। जैसे ही हम एक्सप्रेशन से ड्रॉप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यह टर्म आपको ध्यान से देखना है और इसमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक्स कर देते हैं, जहाँ पर ड्रॉप नहीं करना रहता वहाँ पे भी वो ड्रॉप कर देते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो यह एक सिंगल टर्म होना चाहिए यहाँ पर और एक सिंगल टर्म यहाँ पे होना चाहिए और दोनों साइड कंप्लीट लॉग होना चाहिए, सिंगल लॉग नहीं होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे log x इंटू log x प्लस 1, अगर ऐसा होता तो हम यह ड्रॉप नहीं कर सकते थे। यह दोनों एक सिंगल है इसीलिए हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यह जो है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया है, हम इसे फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x को हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 माइनस 2 को बाहर लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि दो आंसर मिल गया आपके पास, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। अब सेम वे प्रीवियस वन जैसे हमने किया था, इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन गिवन एक्सप्रेशन, वी गेट log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू log 6। अब ये जो है लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि इस तरह का है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू log 6। तो ये क्या हो गया, हमारा सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक है, तो एक आंसर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरे की तरफ जाते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3 इन गिवन एक्सप्रेशन, हमें मिलता है log माइनस 3 प्लस log माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू log 6। सिंस log ऑफ एनी नेगेटिव नंबर डजेंट एग्जिस्ट, एनी नेगेटिव नंबर डजेंट एग्जिस्ट, कोई भी नेगेटिव वैल्यू का हम log नहीं ले सकते हैं, इसी वजह से यह जो है सेटिस्फाई नहीं करता और x इज इक्वल टू माइनस 3 क्या होता है, रिजेक्ट करते हैं हम। और आपको यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो है x इज इक्वल टू 2, यह इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे, इसके लिए मैं 20 से 30 मिनट के बीच में ही वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकें। आगे के वीडियो में हम और भी एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।